महमूद खान अचकज़ई 119, आसिफ अली जरदारी 255। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सब पर भारी 411 वो लेकर दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब। महमूद खान अचकज़ई 180 वोट लेने में कामयाब। कौमी असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 255 जबकि महमूद खान अचकज़ई को 119 वोट मिले। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी के 246 वोट, महमूद खान अचकज़ई ने 100 वोट लिए। 6 वोट मुस्तरद। सिंध असम्बली में 151 अरकान का आसिफ अली जरदारी पर एतमाद का इजहार। महमूद खान अचकज़ई सिर्फ 9 वोट हासिल कर पाए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद खान अचकज़ई का 90 जबकि आसिफ अली जरदारी 17 वोट लेने में कामयाब रहे, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलूचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले, महमूद खान अचकज़ई को वोट ना ले सके। नतीजे ऐलान होते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत अरकान पार्लियामेंट की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। मुफाहमत के बादशाह का दूसरा दौरे सदारत। आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक सदर के ओहदे पर फाइज रहे। दौरे सदारत में अवामी फलाह के कई मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया। आइनी और कानूनी इस्लाहात के जरिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी का सबसे बड़ा कारनामा। तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखने की रवायत तोड़ दी। कौमी असम्बली तहलील करने का सदारती इख्तियार खत्म कर दिया। पार्लिमानी अदारे और जमहूरी रवायत को जबरदस्त तकवीत मिली। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी। अपोजिशन का सदारती इलेक्शन के दौरान भी एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को ईवान में ना लाया गया। सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया लेकिन वो ईवान में मौजूद न थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के एजाज चौधरी को रिहा करो के नारे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 8 मार्च को हल्फ उठाने वाले 24 अरकान के वोट डालने पर भी एतराज़। तहरीरी दरख्वास्त पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जमा करा दी। महमूद खान अचकज़ई की सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइजरी दी थी। सदर आसिफ अली जरदारी की मुख्तसर गुफ्तगू। सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया, आपने पहले भी 18वीं तरमीम दी, मज़ीद क्या इक़दाम करेंगे? सदर जरदारी बोले, पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेंगे। दो ख़ानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 ख़ानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये इलेक्शंस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। इससे ज्यादा मुतनाज़ा कोई इलेक्शन हो नहीं सकता पाकिस्तान की तारीख में। ये जमहूरियत का कत्ल होने जा रहा है। अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है, तो ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन है। आज के इस इलेक्शन में आधे से ज़्यादा वोटर्स जो है वो तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के। मुल्की वसाइल पर काबिज 2 ख़ानदान आइनी ओहदों पर भी काबिज हो गए। बंदरबान की सियासत मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सदारती इलेक्शन को जमहूरियत के साथ मजाक करार दे दिया। लतीफ़ कोसर ने कहा, इससे ज़्यादा मुतनाज़ इंतख़ाबात तारीख में नहीं हो सकता। सेनेटर अली ज़फ़र बोले, मुतनाज़ इलेक्शन में जमहूरी अमल के तहत हिस्सा लिया। अली मोहम्मद खान बोले, फॉर्म 47 वाले पूरा जोर लगा ले, आखिरी जीत फॉर्म 45 वालों की होगी। मलिका मेडोगर ने इलेक्शन कमीशन की सीमेंट की दीवार करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी साहब जब इंशाल्लाह दोबारा आज सदर मुंतखब होंगे तो चारों सूबों को आपस में जोड़ना, पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ बिठाना, जो पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली
PTI ने शुरू की थी उस पोलराइजेशन के खात्मे के लिए मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एक अहम किरदार अदा करेंगे। तमाम इदारों को आपस में इंशाअल्लाह ताला बैठाने में उनका एक अहम किरदार होगा, क्योंकि वो मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं। आसिफ अली जरदारी ने माजी में पहले दफ़ा अपने इख्तियारात पार्लियामान को मुंतकिल किए, अब भी चारों सूबों को जोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शजीन मेमन ने कहा, NFC का इजरा और CPAC आसिफ अली जरदारी का तारीखी कारनामा है। आगे चलना है तो नफरत और इल्ज़ाम तराशी की सियासत ख़त्म करना होगी। आसिफ अली जरदारी के सद बनने से पाकिस्तान का नया सफ़र शुरू होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के मुजव्वज़ा नामों पर मुशावरत, ऐलान कल तक मुतवक्के। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा, पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं, जल्द काबीना बनाकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें, महंगाई में कमी नागुज़ीर है, पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल किया जाए। नवाज शरीफ की इब्तदाई मरहले में काबीना मुख्तसर रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सरदार अयाज सादिक को ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज से चलाने पर खिराज तहसीन। दोनों रहनुमाओं का कानून साजी और पार्लिमानी अमूर के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। सरदार अयाज सादिक ने कहा, ऐवान में रियासत और मुल्क के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ऐसी बात करेगा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जागीरदाराना जमहूरियत हमारे मुतालबात की राह में रुकावट है, हालात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे या नहीं। MKM रहनुमा खालिद महबूब सदीकी कहते हैं, हमारे साथ धोखा हुआ तो हम भी तैयारी कर रखे हैं, जमहूरियत के साथ धोखा नहीं होने देंगे। अमीनुल हक ने कहा, उम्मीद है मुल्क में जमहूरियत की रवायत कायम रहेगी। ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले, तारीख मायूस कर रही है, अब बहुत तवक्कुआत है। बिलावल भुट्टो ने इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम के हामी होने की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर कृष्णा कोहली सदारती इंतखाब में तवज्जो का मरकज़ बन गई। कृष्णा कोहली थर का रवायती लिबास पहनकर ईवान में वोट डालने पहुंची। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकन सोनी अली ने पोलिंग एजेंट को दिखाकर वोट कास्ट किया। आसिफ अली जरदारी के पोलिंग एजेंट सैयद अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। उधर लाहौर में पुलिस ने चेयरिंग क्रॉस पर पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल या कैंप उखाड़ दिया। सदारती इलेक्शन के दौरान अरकान की मौतें, नवाब इकसाम के खानों से तवाज़े। पार्लियामेंट हाउस में सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की जानिब से नाश्ते का एहतमाम। अरकान की हलवा पूरी, चने, टकाटकी में पराठे और क्लब सैंडविचेस से तवाज़े। सिंध असम्बली में अरकान के लिए ज़ोहराने का एहतमाम। अरकान ने बिरयानी, टिक्का, मलाई बोटी, मिक्स सब्जी, कोरमा, नान, चपाती और स्वीट डिशेस का लुत्फ लिया। दूध पत्ती और चाय भी पिलाई गई। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा। मरकजी और सूबाई सतह पर 9 मुंतखब पार्टी अहदेदारों की तफसीलात शामिल। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया। PTI के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो के जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वजीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है, उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। शानदाना गुलजार ने वज़ीर आला मरियम नवाज पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, जवाब देना होगा। FIA में शानदाना गुलजार के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब किसी की किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपने जो कहा उसको साबित करना पड़ेगा, अब आपको औरत कार्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम लगाने वाली शानदाना गुलजार को FIA का नोटिस। FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर ने 14 मार्च को तलब कर लिया। शानदाना गुलजार ने मुबैना ऑडियो लीक में PTI के मकतूल कारकुन ज़िल्ले शाह का जिक्र किया था। शानदाना गुलजार के खिलाफ दरख्वास्त नून लीगी कारकुन ने जमा कराई।
चौधरी परवेज इलाही से अहलिया कैसरा इलाही और बेटे रासिक इलाही की अडयाला जेल में मुलाकात। साबिक वज़ीर आला ने कहा, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। अवाम ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी चोरी और टेम्परिंग के निशानात देख लिए। मकसूद नशिस्तें PTI का आईनी और कानूनी हक है, वापस की जाए। जाली हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। रमजान मुबारक शुरू होने से पहले ही LPG की कीमतों को भी आग लग गई। फी किलो कीमत में 53 रुपये का बड़ा इजाफा। LPG 257 से बढ़कर 310 रुपये किलो पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 3700 रुपये का हो गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा। बड़ी गाड़ियां और महंगी होंगी। FBI ने मकामी तौर पर तैयार संभल होने वाली 1400 CC से ज़ायद की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। 40 लाख रुपए मालियत की कारों पर भी 25% से टैक्स नाफिज। हुकूमत ने तरमीम शुदा SRO जारी कर दिया। फैसले से सालाना बुनियादों पर 4 से 4.5 अरब रुपए रेवेन्यू जमा होगा। सबक याद ना करने पर मौत की सजा। भलवाल में टीचर जलाद बन गया। बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद, टांग और कमर की हड्डी तोड़ दी। समीउल्लाह जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।